दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंस बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच हुए 5वें टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिरी कैसे रोहित शर्मा ने तूफानी शतक नहीं बल्कि शतक जड़ डाले हैं के बात की जाए तो अंबार आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है। यह ऐतिहासिक दौरा शतक दिखाएंगे। उनकी बात की जाए तो उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं उसके इससे दुनिया भली भांति जानती है। श्रीलंका के खिलाफ दोनों T20 और वनडे में ताबड़तोड़ पारियां खेलकर उन्होंने अपनी खौफनाक फॉर्म से पूरी दुनिया को अवगत करवाया। लेकिन रोहित का इंतकाम इतने में ही खत्म नहीं हुआ। जैसे कि श्रीलंका के खिलाफ की बात की जाए तो श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के अगर आर प्रेमदास स्टेडियम में 5वें टेस्ट के मुकाबले में रोहित का बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला। तब सफ़ेद जर्सी में भारतीय कप्तान ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुकाबले दोहरा शतक ठोक कर एक बार फिर बना दिया है कि वह कौन है और और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवर बात की जाए तो 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूल दिखाते हुए विकराल खतरनाक खौफ दिखाते हुए श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों का शून्य रजी था। लाहौर कुमार की बात की जाए तो वो एकदम ही चौंकी गए थे और यहाँ पास सभी की धज्जियां उड़ा दिए। तो वहीं कमेंडो मेंडेंस के तो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को संभाल दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था उसके देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन श्रीलंका टीम के लिए यह खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें कि 3 गेंद पर आपको बताते चले कि यहाँ पर जो 3 गेंद चली तो 3 गेंद के बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर लगा दी। जी हाँ, होने वाले मुकाबले की गेंद को जियो सिनेमा रोहित ने सीधे स्टेट पर पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त गवाही को देखकर श्रीलंका के कप्तान भारतीय टीम को यह अंदाजा लग चुका था कि अब जहां खिलाड़ी ने उनके गेंदबाजों को 3-0 से वाला नहीं कर ली और फिर वनडे सीरीज में जवान को हराने में भी नाकाम रहते ही देखते रोहित शर्मा ने भारत को 2-0 से हरा दिया था। ओवर में लगातार 3 गेंद पर एक करके पूरी जानकारी दे दी। एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने बांग्लादेश के बीच में जो मैच होगा इसमें जीत दर्ज करने वाले किसी को भी नहीं था। और कीमती राजनीति कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दैनिक बात की जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी हाँ, 28 गेंदों में शतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी भी डच दिए तो और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके के लिए लगाए, लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित की बात की जाए तो रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे अभी से लंका गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन की बात की जाए तो पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का खतरनाक जो यही नहीं थामा जबकि रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के और 1 चौका मारा तो
कारनामा यही नहीं रुका था। जी हाँ, जब आप यानी कि आज वो इतिहास रचने के लिए यानी कि बेताब नज़र आ रहे थे, वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उन्होंने गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीदें पेश के यानी कि जादूगर लाहुरू कुमार जिन पर अपनी बैटिंग की सबसे बड़ी सफलता दिखाने के लिए जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था कि वो रोहित शर्मा को आउट करने की यानी काबिल हैं, और लेकिन यह केवल एक उनकी गलत फहमी है। जी हाँ, जो कि उनकी एक गलत फहमी में थी, और जो रोहित के तूफान में पल भर में भी हवा हो गई गेंद, और उनकी 3 गेंदों पर तो 2 और 1 चौका वह के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ लहू कुमार के मार खाने के बाद डिसिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज कसरन रजिता को। उन्होंने लग रहा था कि उनकी गेंद को मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि रजिता के घमंड को चोर करते हुए उनकी 3 गेंद पर 3 लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान धनंजय डे सिल्वा को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंद ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 और 8 चौके के भी लगाए। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदों में ही अपना शतक ठोक दी। गेंदबाजों की कितनी बेहतरीन तरीके से पिटाई की। रोहित शर्मा का कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते 82 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया, तो आखिरकार वो लंबा हो भी जल्द आया, जिसका बेसब्री से इंतजार था। जहां खुद कप्तान धनंजय सिल्वा की गेंद को स्टेडियम पर खेल लिए मरकर हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 108 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अनेक जो खेले गए थे, तो अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के जो मैच का पूरा दम था तो वो अकेले ही बना, जो रन था पूरा अकेले ही श्रीलंका में हलचल मचा दिया है। कौन? रोहित शर्मा ने तो मतम का माहौल पैदा कर दिया था, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उन्होंने गेंदबाजों की कुटाई की थी, तो वह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसके भूला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी रोहित का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।